जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का एयरफोर्स के इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली क्लास में। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पे देख ही रखा होगा कि ये वाली जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि एयरफोर्स के एग्जाम में चाहे वो एक्स ग्रुप हो चाहे वो वाई ग्रुप हो, दोनों में ही कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ स्पीच के हर शिफ्ट में देखने को मिल ही जाते हैं। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं। तो चलिए भाई, बिना देरी के शुरू करते हैं अपने क्लास को, जिसमें जितने बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनसे मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि पहले आप वीडियो को पॉज करिएगा क्वेश्चन देख करके, फिर अपने जवाब दीजिएगा। और उसके बाद तो हम एक्सप्लेनेशन करेंगे ही अच्छे से। तो इसमें मैंने क्या किया कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और कुछ नए क्वेश्चंस भी रखे हैं। लेवल ऊपर नीचे थोड़ा सा आपको आसान लग सकता है, क्योंकि एयरफोर्स में कुछ ज़्यादा टफ पूछे भी नहीं जाते पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप लोग बहुत ही आसानी से और नॉर्मली लेवल पे आप कर सकते हैं। तो चलिए भाई, बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। मिलिए अपने पहले क्वेश्चन से। देखिए, बोला है कि आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ अ अंडरलाइन वर्ड्स। मतलब इसी तरह क्वेश्चन पेपर में भी आता है। ठीक, जो अंडरलाइन वर्ड है, जैसे ये है, इसके नीचे अंडरलाइन है, इसका क्या बताना है हमें? इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। यहाँ लिखा है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। कौन सा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन क्या है। तो जितने बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो वीडियो पॉज करें, फिर जवाब दें, फिर आंसर मैच कर लीजिएगा। चलिए भाई, समय बहुत ही कम है, 30 और 31 को आपका एग्जाम है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसे ये है, सी क्या है? सी जो है हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आता है? सब्जेक्ट का रूल या तो नाउन या प्रोनाउन। तो रंस क्या है? वर्ब है। तो क्या हो जाएगा? वर्ब। ऑप्शन नंबर सी, रंस मतलब दौड़ रहा है, तो सब्जेक्ट के बाद क्या आती है? वर्ब आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे है ब्यूटीफुल। द क्या है? आर्टिकल है। ब्यूटीफुल क्या? स्केरी, सीनरी। सीनरी क्या है? दृश्य है। कैसा दृश्य है? सुंदर दृश्य है। तो दृश्य क्या है? एक नाउन है। नाउन है। नाउन की विशेषता कौन बताता है? तो आप सब लोग को पता है, एडजेक्टिव बताता है। तो इसका क्या होगा आंसर? आंसर होगा बी, एडजेक्टिव। नेक्स्ट, नेक्स्ट दिया है ही स्पोक टू बी। उसने मुझसे कहा, स्पोक बोला, इन अ वेरी, और क्या है? आर्टिकल है। वेरी पोलाइट मैनर। मैनर क्या है? बोलने का तरीका। कैसे बोला? मैनर कैसे बोला? पोलाइट बोला। कितना पोलाइट बोला? बताइए जल्दी, देखते हैं कौन सा आंसर दे रहा है। आर्टिकल, ये तो आर्टिकल हो गया। बताइए जल्दी बताइए। तो जैसा कि बच्चों का कभी कमेंट आ रहा है, क्या होगा इसका? एडजेक्टिव, क्योंकि मैनर क्या है इसमें? मैनर नाउन है। नाउन की विशेषता कौन बता सकता है? तो बता सकता है आर्टिकल। तो क्या होगा इसका? आर्टिकल होगा, पोलाइट आर्टिकल। और साथ ही पैरेलल ये भी बता दीजिए कि ये क्या है। तो कैसा पोलाइट? वेरी। तो क्या है ये? एडजेक्टिव है ये। नन, सॉरी, एडवर्ब है। क्या है ये? एडवर्ब है। एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब बताता है। मैनर पोलाइट जो है वो क्या है? एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, वी नीड, वी नीड टू क्वालिफ वी नीड टू क्विकली। नीड, कितना नीड? क्विकली। कैसा कमेंट आ रहा है आप लोग का? ये होगा नीड टू। वर्ब की विशेषता बता रहा है, वी नीड टू फिनिश आवर वर्क बिफोर द डेडलाइन। डेडलाइन से पहले हमें क्या करना होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वर्ब की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? एडवर्ब बताते हैं। फिनिश तो करना होगा, कितना जल्दी? क्विक, जरूरी है। क्या करना? जल्दी करना जरूरी है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है द डॉग। आर्टिकल, आर्टिकल के बाद ये नाउन हो गया। बार्क, वर्ब हो गई। कैसे भौंका? लाउडली भौंका। जिस भी वाक्य के अंत में एल वाई लगता है वो कौन सा होता है? कौन सा होता है? एडवर्ब होता है। कैसे भौंका? जोर से भौंका, वर्ब है। और वर्ब की विशेषता कौन बताता है बाल को? एडवर्ब बताता है। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आई। आई क्या है? इसमें सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद क्या आती है? वर्ब। वर्ब, लव क्या है? प्यार, प्यार करना। यह है वर्ब का दो प्रकार होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। एक होता है स्टेट और एक होता है एक्शन। ये एक्शन है? लव एक्शन है? नहीं है। दौड़ना एक्शन है, रनिंग, कुकिंग, ये सब क्या है? एक्शन है। लेकिन ये स्टेट है, प्यार करते हैं, तो ये क्या है? वर्ब है। वर्ब का स्टेट है। नेक्स्ट, ही आर्टिकल है। आर्टिकल के तुरंत बाद अराइव्ड। अराइव्ड क्या है? ये वर्ब है। वर्ब आफ्टर, आफ्टर क्या है? आफ्टर क्या करता है? कमेंट आप लोग का आ रहा है, कंजक्शन। शाबाश बच्चों। क्या है ये? जो सेंटेंस है, और ये मतलब ये क्लॉज वन, क्योंकि आर्टिकल के बाद नाउन, ये समझो क्लॉज किसे कहते हैं? जब जिसमें सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दिया होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं।
इसमें भी सब्जेक्ट है और वर्ब है क्लॉज हो गया, सब्जेक्ट है वर्ब है क्लॉज हो गया। तो ये क्या है, ये कंजक्शन का काम कर रहा है। इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या है, ये है कंजक्शन। प्रीपोजिशन मत मार देना यहाँ पे, ये पहला ये क्लॉज 1 है और ये क्लॉज 2 है। क्लॉज 1 और क्लॉज 2 को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, आफ्टर कर रहा है, तो ये कंजक्शन है। नेक्स्ट, दिस केक, केक के लिए ये क्या है, दिस केक। टेस्ट ये क्या है, ये वर्ब है, ये नाउन है, केक नाउन है, ठीक। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, दिस केक, केक की विशेषता कौन सा केक, ये वाला केक, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये वर्ब है। टेस्ट कैसा टेस्ट है, डिलीशियस टेस्ट है, तो टेस्ट की विशेषता बता रहा है ये, तो क्या होगा, एडवर्ब होगा। नहीं, कौन मार रहे हैं, टेस्ट नहीं, क्या टेक कौन डिलीशियस है, केक डिलीशियस है, तो केक की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं हम लोग, एडजेक्टिव कहते हैं। तो क्या होगा इसमें, बी। नेक्स्ट, बी सब्जेक्ट है, ट्रेवल्ड वर्ब है, थ्रो द डेंस फॉरेस्ट, क्या है, द डेंस फॉरेस्ट। आर्टिकल, आर्टिकल के बाद ये क्या है, नाउन। कैसा जंगल है, घना जंगल है, तो ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक। और ये क्या है, आर्टिकल है ये। इससे पहले क्या आ सकता है, तो इससे पहले ये है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ये है जिसके बाद क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रीपोजिशन आता है, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये ए। नेक्स्ट, सी सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, सैंग वर्ब है, द आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल के बाद नाउन ही आएगा, तो इसमें नाउन कौन सा है, वेल। कितना गाया, अच्छा गाया, क्या गाया, सॉन्ग। सॉन्ग को कैसा गाया, नहीं, नाउन ये है। अरे सॉन्ग क्या है, नाउन है, और नाउन की विशेषता कौन बता सकता है, कैसा गाई, अच्छा गाई, वेल। वेल क्या है इसमें, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, 11, 11 है, द आर्टिकल है, सोल्जर्स नाउन है, और नाउन के बाद फॉट जो है ये वर्ब है। कैसे लड़े, बहादुरी से लड़े, कैसे लड़े, फॉट, कैसे लड़े, बहादुरी से लड़े। तो इसमें ये बहादुरी क्या है, वर्ब की विशेषता माने को क्या कहते हैं हम लोग, एडवर्ब कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा हिज। हिज क्या है, प्रोनाउन है, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच से हिज क्या है, प्रोनाउन है। यहाँ पे क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट क्या है, हिज हार्ड वर्क। हिज वर्क कैसा वर्क, हार्ड वर्क। तो वर्क की जो विशेषता बताया वालों को, उसे क्या कहते हैं, क्या आ रहा है बच्चों का, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, तेज हो गए हो तुम लोग। हिज वर्क, वर्क कैसा है, ये वर्क, तो हिज वर्क, हिज जो है उसकी ये नाउन, नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट, रिंकू, रिंकू क्या है, नाउन है, रिंकू वर्क्स ये वर्ब है। रिंकू ने कैसा काम किया, हार्ड काम किया, बताओ जल्दी, क्या आ रहा है कमेंट आप लोग का, वर्ब, एडवर्ब एडवर्ब एडवर्ब। जितने लोग रिकॉर्डर देख रहे हो, रोक रोक के करना, सुन सुन के मत करना। रिंकू नाउन है, वर्क, रिंकू ने कार्य किया, कितना किया, हार्ड किया, तो वर्क, वर्ब की विशेषता कौन बताता है बालक, तो वो है एडवर्ब। नेक्स्ट, बी मस्ट रिजॉल्व दिस इशू बिफोर इट एक्सक्लेट, क्या होगा इसका, तो बी हमें करना चाहिए, क्या करना चाहिए, रिजॉल्व, ये क्या है, सब्जेक्ट है, मस्ट एकदम जरूरी, आई रिजॉल्व पूछा है तो किसी को सॉल्व करना क्या कहलाता है बालक, ये है वर्ब, ठीक। वर्ब आता है, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब, किसी को सॉल्व करना वर्ब है, क्रिया है, काम है, वो चीजों को सॉल्व कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा आई। आई इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, लेफ्ट वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है। जब C1 और C2 इनको जोड़ने के लिए कौन आता है, कमेंट में जल्दी मारो, क्या कहोगे, कंजक्शन। प्रीपोजिशन नहीं बालको, बिकॉज क्या है, कंजक्शन है, क्योंकि ये पूरे क्लॉज यहाँ से लेकर के और इस क्लॉज को क्या करना है, जोड़ने का काम कर रहा है। और क्लॉज किसे कहते हैं, जब सब्जेक्ट और वर्ब, जिस भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब हो तो उसे क्लॉज कहते हैं, और दो क्लॉजों को जोड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ कंजक्शन आता है और दूसरा नहीं आता। नेक्स्ट, द मैनेजर क्या है, सब्जेक्ट है, हेड वर्ब है, और क्लोज रिलेशनशिप, रिलेशनशिप तो है लेकिन कौन सा रिलेशनशिप, क्लोज रिलेशनशिप। देखते हैं क्या आप लोग का कमेंट आ रहा है, कमेंट एडजेक्टिव, ये क्या है, ये नाउन है, अनाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर
नेक्स्ट, आहा, आई एम डॉग टायर्ड। आहा, पहले ही पता है इंटरजेक्शन किसे कहते हैं, जब कोई अचानक चीज अचानक होने लगती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। 1 मिनट गाइस। हम्म, आहा, क्या है ये, इंटरजेक्शन है, जब अचानक कोई चीज होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन। ब्रेवो, वाओ, ठीक, ये सारी चीजें, हुर्रे, आउच, अरे, ये सब क्या है, ये सब इंटरजेक्शन है, जो सडन हो जाए एक्सप्रेशन को फील करे उसे कहते हैं हम लोग इंटरजेक्शन। नेक्स्ट, द टीचर सब्जेक्ट है, आस्क्ड वर्ब है, द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, टू प्रेजेंट। देखते हैं पहले इस पे फंसेंगे, बहुत सारे बच्चे इस पे फंसेंगे, तो आप लोग देखिए आप लोग क्या जवाब देते हैं, पहले आप लोग कमेंट में आ रहा है नाउन, किसी का नाउन है, कोई एडजेक्टिव बता नहीं, बालों को देखो, इसको आप ध्यान से देखिएगा। टीचर क्या है, सब्जेक्ट है, आस्क उसने पूछा, ये कौन सा देख रहे हैं आप लोग, ये है ये पैसिव वॉइस है, नहीं नरेशन है। आस्क द स्टूडेंट टू प्रेजेंट, क्या है, प्रेजेंट मतलब होना, उपस्थित होना। और आप लोगों को पता है 2+V1 हमेशा 2 के बाद क्या आती है, वर्ब की पहली फॉर्म आती है, ठीक है, 2 के बाद क्या आती है, वर्ब की पहली फॉर्म आती है। 2+V1 प्रेजेंट एक क्रिया है, आना, क्या है, वर्ब होगा, 2+V1। नेक्स्ट, द सिचुएशन, सिचुएशन क्या होगा इसमें, सिचुएशन जो है ये सब्जेक्ट है, इज जो है ये वर्ब है, और वर्ब की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब बताता है, तो फॉर क्या है इसमें, एडवर्ब है। नेक्स्ट, ही शोड उसने दिखाया, ग्रेट पेशेंस, कैसे क्या दिखाया, ही शोड क्या दिखाया, पेशेंस, तो ये ही शोड उसने क्या दिखाया बालक, उसने पेशेंस दिखाया। एक और चीज याद रखिए, जिस भी वाक्य के अंत में एन सी ई आता है वो अपने आप में होता है नाउन। कैसा पेशेंस, ग्रेट पेशेंस, तो ये क्या है, ये है एडजेक्टिव, ये क्या है बालक, ये है नाउन, पेशेंस, एंस जहां लगता है वो होता है नाउन। नेक्स्ट, द आर्टिकल है, प्लेन जो है ये नाउन है, फ्लू एक वर्ब है, कितना फ्लू, तो ये क्या कमेंट आ रहा है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, अरे बालक नहीं, प्रीपोजिशन, अरे सॉरी सॉरी, हाँ, क्योंकि यहाँ तो द आर्टिकल क्लाउड है, क्लाउड के बाद तुरंत क्या आ जाएगा, ये प्रीपोजिशन आ जाएगा, क्योंकि जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये क्या है, प्रीपोजिशन, सॉरी सॉरी सॉरी। नेक्स्ट, द क्या है, आर्टिकल है, मशीन, द मशीन कैन, ये वर्ब है, मशीन जो कि नाउन है, कैन फंक्शन, फंक्शन विदाउट इलेक्ट्रिक, तो क्या हो जाएगा इसका, कैन फंक्शन, काम चल रहा है, कैसा फंक्शन, उसका जो काम है, तो वो क्या है बालक, इसमें ये वर्ब है। जब कोई काम चलता है, जब कोई काम हो रहा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, यानी वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट, ही स्पोक स्केर्सली, उसने डर कर क्या किया, स्पोक किया, उसने बोला, क्या होगा, वर्ब, वर्ब क्या है ये, स्पोक वर्ब है, और वर्ब की विशेषता, स्पोक व्हाट, स्पोक हाउ, कैसे बोला, डरा हुआ बोला, तो क्या होगा, एडवर्ब हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, यू सब्जेक्ट है, शुड, यू शुड हेड, क्या होगा इसका, यू शुड हेड, ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, क्या होगा इसमें, बताइए जल्दी बताइए। शुड हमें होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, हेड होना चाहिए, बहुत ही दयालुता पूर्वक हमें एडवाइस सलाह लेनी चाहिए, तो क्या होगा ये, सॉरी सॉरी, क्या है ये, वर्ब है, हाँ, यू शुड हेड द एडवाइस ऑफ एक्सपीरियंस्ड पीपल, हमें किससे सलाह लेनी चाहिए, एक्सपीरियंस्ड पीपल से क्या लेनी चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। नेक्स्ट, द, द के बाद क्या आता है, आर्टिकल, आर्टिकल के बाद क्या आता है, साइलेंस, साइलेंस क्या है, नाउन है, क्योंकि आर्टिकल के बाद सिर्फ एक ही शब्द आता है, वो है नाउन। नेक्स्ट, सी रेयरली, ठीक, सी रेयरली मेक्स, सी मेक्स याद रखो, सी मेक्स, कैसा मेक्स, रेयरली, तो जो वर्ब की मेक्स क्या है, वर्ब है, जो वर्ब की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं बालक, क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं, ना भी नहीं पता। अगला है द, द के बाद आर्टिकल, टीम हो गई, टीम, कैसी टीम, परफॉर्म, टीम ने परफॉर्म किया, वर्ब है, सिंपल, द टीम परफॉर्म, टीम ने खेला, अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो क्या है, वर्ब है। नेक्स्ट, दिस इज, दिस इज
पहले इतना समझो, दिस इज अ, क्या है ये, मैगजीन, दिस इज अ मैगजीन, कैसी मैगजीन, मंथली मैगजीन, तो ये क्या था, मैगजीन क्या है, नाउन है, नाउन की विशेषता एक ही है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, सॉरी, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव। नेक्स्ट, ही सब्जेक्ट, सेट बैठा, कहाँ बैठा, बिसाइड, बिसाइड क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन है, क्योंकि आगे वाले चीजों को जोड़ने का काम कर रहा है, वो बगल में बैठा, बिसाइड, तो क्या है ये, प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, वेट हियर, वेट मतलब रुको, इंतजार करो यहाँ, वर्ब की विशेषता कौन, एडवर्ब, ठीक, ये तो आसानी था एकदम। नेक्स्ट, द सोल्जर, यहाँ पे देखो आर्टिकल है, पहले नॉर्मल चलते हैं, आर्टिकल, आर्टिकल के बाद आप लोग को एकदम याद होना चाहिए कि आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है, तो आर्टिकल के बाद नाउन कौन है, सोल्जर्स, द सोल्जर्स, कैसे सोल्जर्स, ये नाउन है, कैसे सोल्जर्स, तो आप लोग कहोगे कि बहादुर सोल्जर्स, और नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं हम लोग, एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट, आई सब्जेक्ट है, विल कॉल यू, आई विल कॉल यू, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट क्लॉज 1 और क्लॉज 2 जोड़ने के लिए कौन आता है बालक, तो वो एक ही है, वो है हमारा कंजक्शन। नेक्स्ट, द आर्टिकल, आर्टिकल के बाद नाउन कहाँ है, अनाउंस्ड, अनाउंस्ड नाउन है, नहीं, गवर्नमेंट, तो ये क्या है, नाउन है, द गवर्नमेंट अनाउंस्ड, नाउन है। नेक्स्ट, ही हिमसेल्फ, ये क्या है, देखिए कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि ये जो है आपको परेशान करेगा, ही हिमसेल्फ एक ही साथ आ गया, तो आप एकदम बिना किसी टेंशन के, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी डर के कि पैनिक के कि अब क्या करें, तो आप ऑप्शंस के थ्रू जाइए, क्या ये एडवर्ब है, नहीं, हिमसेल्फ वर्ब है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे तो ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं, यहाँ एडजेक्टिव है, नहीं, एडजेक्टिव तो हो ही नहीं सकता, नाउन है, नाउन तो ये, नाउन या प्रोनाउन तो ये तो है ही नहीं, ये तो सब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ नहीं दिया हुआ है, बहुत से बच्चे इसमें मार रहे हैं कि एडजेक्टिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं बालक, ऑप्शन ही नहीं है इसमें, ये है प्रोनाउन, क्या है ये ओनली प्रोनाउन है, ठीक, RONOUN, ये क्या है, ये प्रोनाउन है। नेक्स्ट, अगला है द, द के बाद क्या आता है, आर्टिकल के बाद नाउन आता है, वेदर क्या है, नाउन है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है, एक्सट्रीमली, जिस भी वाक्य के अंत में एल वाई लगता है वो एडवर्ब होता है बालको, कैसा है, एक्सट्रीमली हॉट है, गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है। नेक्स्ट आते हैं वाटर, पानी, फ्रीजेज, पानी फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस, पानी किस पे फ्रीज होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, तो फ्रीज होना क्या है, वर्ब है, मतलब वर्ब है, ये क्रिया है, क्रिया है, जो काम करता है उसे क्रिया कहते हैं, ठीक, शुद्ध हिंदी हो गई यहाँ पे तो। नेक्स्ट, 37, आउच, इसको तो दम बता ही दो, बता दो क्या है ये है इंटरजेक्शन, जब सडन कोई चीज होती है तो उसे कहते हैं हम इंटरजेक्शन। नेक्स्ट, ही सब्जेक्ट है, वॉक्ड वर्ब है, कैसे वॉक्ड, अक्रॉस, और जब भी लास्ट में आर्टिकल के बाद नाउन हो तो एक ही शब्द आता है, उसे क्या कहते हैं बालक, हम प्रीपोजिशन, क्योंकि प्रीपोजिशन सेंटेंस लगभग लगभग जब खत्म होने रहता है तब वो आता है, और प्रीपोजिशन के तुरंत बाद क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ नाउन होता है, याद रखना इस बात को। नेक्स्ट, डू यू हैव इनफ, क्या तुम रखते हो, डू यू हैव इनफ मनी, डू यू हैव इनफ मनी, डू यू हैव मनी, पहले नॉर्मल देखो आप लोग, डू यू हैव मनी, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, कितने पैसे, इनफ पैसे, पैसा क्या है, नाउन है, इनफ क्या है, नाउन की विशेषता, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव, आ रहा है ना मन में, बोलते ही आना चाहिए, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव, ऑप्शन भी ना देखना पड़े, क्वेश्चंस पढ़ के निकल जाए सब कुछ। दे क्या, बिल्ट बनाए, बनाना, काम का होना एक ही है, क्या है, क्रिया, वर्ब। नेक्स्ट, द विक्ट्री, द विक्ट्री वॉज सेलिब्रेटेड, वॉज क्या है बालक, वर्ब है, जब नहीं आया तो बाकी सबको निकाल दो, खुद आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, बाई जो है, बाई कंजक्शन है, कंजक्शन नहीं, प्रीपोजिशन है,
एवरीवन सबको, सेलिब्रेट तो वर्ब आर्टिकल के बाद क्या आता है, विक्ट्री, विक्ट्री क्या है, नाउन है। नेक्स्ट सी, सी ऑलवेज, सी ऑलवेज अराइव्स। पहले नॉर्मली देखो, जो बारकर भी ना पूरा परेशान कर रखा मेरे को। अरे भैया थोड़ा चल जा, पढ़ा लेने दे, थोड़ा पढ़ा लेने दे भाई, क्यों परेशान कर रहा है। सी अराइव, वो पहुंचा, कैसे, कब, वो ऑलवेज हमेशा, वर्ब की विशेषता बताता है, उसे कहते हैं हम एडवर्ब। क्या कहते हैं, एडवर्ब। सी अराइव ऑलवेज, वो हमेशा पहुंच जाता है, वो पहुंचता है, ऑलवेज पहुंचता है, वो पहुंचता है, वो हमेशा पहुंचता है, तो वर्ब की विशेषता एडवर्ब। टोटल हम लोग इसमें करेंगे 50 क्वेश्चंस, बाल को याद रहे। पुट द कीज, पुट द कीज ऑन द टेबल। मैंने आप लोगों को पहले बताया था, जब भी प्रीपोजिशन आता है वो लगभग लगभग मान के चलिए कि सेंटेंस के लास्ट में ही कभी कभी देखने, मतलब मैक्सिमम टाइम लास्ट में ही आता है, रेयरली बीच बीच में कभी बहुत बड़े बहुत बड़ी सेंटेंस लिखी जाती है 4-4 5-5 लाइन की, तो उसमें बीच में आता है, लेकिन मैक्सिमम अगर आप लोग के लेवल पूछा जाए तो प्रीपोजिशन लास्ट में दिख जाएगा आप लोग को मैक्सिमम टाइम। तो ये सेंटेंस खत्म हो रहा है, अब प्रीपोजिशन के तुरंत बाद क्या मिलेगा, नाउन मिलेगा, तो ये क्या है, प्रीपोजिशन है, ऑन। नेक्स्ट, इट वॉज अ मूवी। ऐसे पढ़ो, स्केरी मत पढ़ो तो डर जाओगे पहले ही देख करके, वो तो पहले से डरा हुआ है। इट वॉज अ मूवी, कैसी मूवी, मूवी क्या है, नाउन है, नाउन की विशेषता डरावनी है, डरावनी कौन है, एडजेक्टिव है, ठीक, मतलब नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बता। क्या क्या करते हो यार। द आर्टिकल के बाद बॉयज नाउन है, वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट मेन वर्ब है, ऑफ प्रीपोजिशन है, तो नाइदर क्या है, नाइदर प्रोनाउन है, क्या है बालक, प्रोनाउन है, आइदर नाइदर, अगर रैंडम पूछ दिया तो ये प्रोनाउन है ऑप्शन के हिसाब से, ठीक। नेक्स्ट, यू मस्ट, यू मस्ट वर्क हार्ड, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, तो क्या हो गया, जब एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब दिए हों तो एक ही है जो दोनों को जोड़ने का काम करता है, वो है कंजंक्शन। द आर्टिकल फ्लावर नाउन है, स्मेल महक है, कौन महक रहा है, फ्लावर स्वीट, कौन बता, बताओ बताओ बताओ, फ्लावर जो है वही महक रहा है, फ्लावर जो है वो स्वीट है, फ्लावर की विशेषता एडजेक्टिव। नेक्स्ट, ही, क्या कमेंट कर रहे हैं, एडवर्ब है, एडवर्ब है, एडवर्ब है, सेल्डम एडवर्ब है, देखते हैं। ही जो है सब्जेक्ट है, विजिट जो है वर्ब है, और वर्ब की विशेषता पहुंचा, कैसे पहुंचा, अचानक पहुंचा, जो वर्ब के बारे में जानकारी दे दे उसे हम कहते हैं एडवर्ब। नेक्स्ट, लुक, लुक, कहाँ लुक, बिलो, लुक मैंने देखना, वर्ब की विशेषता एडवर्ब, लुक मैंने देखना, देखना क्या है, वर्ब है, वर्ब की विशेषता कौन बताता है बालक, एडवर्ब बताता है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, 50 क्लास कैसी लगी ये भी आप लोग बताएंगे, और ये इस क्वेश्चन को तो देख के हंसी आ रही, और ये आप लोग का क्या है, ये HW। जितने भी बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं, जितने भी लाइव देख रहे हैं, इसको अच्छे से कमेंट करना, वीडियो जब खत्म हो जाएगी तो एक कमेंट आप लोग जरूर छोड़िएगा कि क्लास कैसी लगी, और जो नेक्स्ट क्लास है जो हम लोग ट्यूसडे को यानी कल आने वाली है, तो उसमें आप लोग को कौन सा सेक्शन कवर करना है, एक कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा, उसकी क्लास ला दी जाएगी। मे भी मुझे जहाँ तक लग रहा है कि हम लोग कल देखते हैं तो कल इडियम्स लगा देते हैं, क्योंकि कम से कम एक या लगभग दो दो इडियम्स आज के पेपर में पूछे ही जाते हैं, तो सोच रहे हैं कल ईडीएम ही लगा दे, बाकी जैसा आप लोग का कमेंट रहेगा अब वो वाली क्लास लगा दी जाएगी। और एक एक कमेंट, जितने लोग देख रहे हैं एक एक कमेंट जरूर छोड़िएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लो जल्दी फटाफट, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही जुड़े रहिए पूरे लास्ट तक। अगर आप लोग का डिमांड होगा कि थोड़े से ये जो क्वेश्चन है ये थोड़े आसान वाले हैं, 50 और क्वेश्चन जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पे थोड़े टफ वाले करा दिए जाए, तो वो भी कमेंट करिएगा, क्या इसकी एक और क्लास लगा दी पार्ट्स ऑफ स्पीच की, दूसरी क्लास भी चाहिए आप लोग को, तो एक कमेंट जरूर छोड़िएगा। और मिलते हैं आप सभी से ट्यूसडे में, यानी आज कितना तारीख है, आज है 9 तारीख, तो आप लोग से मिलते हैं 10 तारीख को शाम 8 बजे ईडीएम ऑन फ्रेज के। या जो आप कमेंट इस वीडियो के नीचे अगर आप जो कमेंट छोड़ेंगे, जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनसे भी एक ही चीज़ है कि आप लोग भी एक कमेंट जरूर छोड़िए कि कौन सी क्लास लगा दी जाए कल वाली,
तो भाई जो पढ़िए, जिसको नहीं समझ में आया इंटू 2 करके दोबारा इस चीज़ को देख लेना, समझ में आ जाएगा। ये अभी बेसिक है, अलग बहुत ज़्यादा बेसिक है। इससे लगभग मान चलिए कि यही लेवल आता है, लेकिन हम थोड़ा सा और एडवांस लेवल भी पढ़ेंगे इसके। अगर आप लोग की डिमांड होगी तो, और इससे कवर हो गया है तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसे करके हर एक चीज़ पे क्लासेस आने वाले हैं, ईडियम, PQRS और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड, सभी क्लासेस आने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आप सभी से एयरफोर्स की दूसरी क्लास में। जय हिंद।